हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो बहुत कट टू कट, क्लियर, प्योर बात कहना चाहता हूँ। प्योर बात ये है कि मेरे दोस्त, हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज सवाल करा रहे हैं। तो आप टॉपिक वाइज चीजें करा रहे हैं, सवाल भी टॉपिक वाइज है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे डलवा दूंगा बेटा कि 2 नंबर पक्के हैं आपके। मतलब ये चारों टॉपिक जितने भी मैंने कराए हैं मेंसुरेशन के, अगर हो गए तो बेटा 2 नंबर तो आपका कोई काट ही नहीं सकता। कोई ताकत नहीं काट सकती 2 नंबर, क्योंकि 2 क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी दुनिया का मॉक उठा के देख लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक उठा के देख लीजिए, बेटा 2 नंबर तो पूछा ही जा रहा है एसएससी जीडी में मेंसुरेशन से। यानी कि ये जो 4-5 पार्ट है, 2 पार्ट आपने कवर कर लिया है मेरे साथ ही, आज तीसरा पार्ट कवर करेंगे मेरे साथ। फटाफट से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने ही काम आपको करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। एक बार मोटिवेशन कोट को पढ़िए और एकदम दन दनाता मोटिवेशन अपने मन में जगाइए, और ये कोशिश करिए कि आज से अभी तक जो भी लोग फॉर्म भरने में बिजी थे, क्योंकि फॉर्म की डेट तो परसों ही समाप्त हो गई है, बट बेटा 1 महीने बाद ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाना है। तो फटाफट से आप बूस्ट हो जाइए, ठीक है? फटाफट से देखो भाई, अगर आपके पीछे लोग बड़बड़ा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि बेटा आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं? और अगर तुम गलत रास्ते पे जाते ना, तो तुम्हें कोई रोकता टोकता नहीं, समझ रहे हो? फिर तो वही होता है कि जो गड्ढे में जा रहा है उसको धक्का दो, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे? तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर ऐसा आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप में, या फिर आपको यह लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो जरूर करिए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है? और जिनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो बेटा उनके लिए मोटिवेशन क्या, उनके लिए बेटा डबल इंजन भी किसी काम का नहीं है, ठीक है? और जिसके पास कुछ करने की ललक है बेटा, उसके लिए मोटिवेशन का कोई काम नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि 1 महीने पेपर है बेटा, आप बताओ क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। देखो भाई, ये सवाल है, बट सवाल से पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि, बताता हूं, चिंता मत करो। आ जाओ। देखो भाई, मैं आपसे कह रहा था आज मैं सिलेंडर पढ़ाऊंगा। सिलेंडर यानी कि जिसको हम कहते हैं बेलन। देखो भाई, बेलन होता कैसा है, तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त। बेलन क्या होता है, इसका मैं आपको एक जस्ट छोटा सा व्यू दिखा रहा हूं। ये आपका छोटा सा व्यू है। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लो। अब ये हो गया बेटा कंप्लीट बेलन आपका, ठीक है? ये आपका बेलन है, जिसमें इस आधे भाग को बेटा हम कहते हैं यहाँ की ये रेडियस है, इस भाग को हम कहते हैं बेटा ये है ऊंचाई, ठीक है? तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहली चीज तो आपसे आयतन ही पूछा जाएगा, क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये एक बेलन है, इसके अंदर कोई हम चीज रख सकते हैं, या तो पानी, इससे हम निकालने का काम करेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। देखो, अब पाई आया है तो पाई का मतलब समझ लेना कि बेटा पाई का मतलब होता है 22/7। इससे रिलेटेड बेटा मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, लेकिन इस नहीं, अगले वाले सेशन में, ठीक है? और बेटा क्या होगा, अगर मान लो इस पे साड़ी लपेटनी हो आपको, ठीक है, साड़ी लपेटनी हो, तो कितना कपड़ा आप वेस्ट करेंगे? तो उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं बेटा? वक्र पृष्ठ। आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम,
और वक्र पृष्ठ को हम बोलते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया, LSA, इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर एच। और बेटा हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं बेटा, संपूर्ण पृष्ठ को हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। बेटा जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर होता है और होता है H प्लस आर। समझ रहे हैं? थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आप सभी के लिए, चिंता मत करो। 2 पाई आर H प्लस आर हो गया बेटा। बस यही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपसे रेशियो पूछ रहा है तो याद रखना हमेशा कि रेशियो जो होगा वो हमेशा ही आर स्क्वायर एच में होगा, और अगर आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ तो हमेशा ही वो आर और एच के मल्टीप्लाई में होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, सवाल आपसे कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर बेटा किसी बेलन के रेडियस और ऊंचाई का अनुपात 3 बेटा 5 है, अगर ऐसे आपको दे दिया जाए, या ऐसे ना देके आपको ऐसे दे दिया जाए कि अगर दो बेलन है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, और इनके ऊंचाइयों का अनुपात बेटा, इनके ऊंचाइयों का अनुपात अगर आपसे बोल दिया जाए, ऊंचाइयों का अनुपात कि 2:9, या ऐसे बोल दूं 8:9 है, ये इनकी बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है। तो आपसे सवाल सीधा सीधा दाग सकता है कि सर आप बताओ कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेटा आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाहता हूं। आयतन बराबर होता है पाई R1 स्क्वायर H1। किससे निकालना, दूसरे वाले से आयतन, तो पाई तो सेम रहेगा, R2 स्क्वायर H2। देखो बेटा रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू का कोई काम नहीं होता, रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू का कोई काम नहीं होता। बचा क्या, सिर्फ R1 स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर H2। बस मित्र यही है इनके आयतनों का अनुपात। क्या है दोस्त, R यानी त्रिज्या का स्क्वायर और गुणा ऊंचाई, त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई। समझना मेरी बात ध्यान से, सेम काम हम यहां करेंगे। बोला क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर यानी 3×9, ऊंचाई दोस्त कितनी 8। याद देखना सर, त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 4×4 16, ऊंचाई कितनी है सर 9। समझ रहे हैं सर, 9 से 9 गया, 8×2 16 हुआ, 1:2। तो इनके जो आयतनों का अनुपात आया यह है, आयतनों का अनुपात आया यह है। सपोज करो मेरे दोस्त, अगर इसी जगह पे मैं कहता हूं वही है R1, देखो दो सवाल बनते हैं यहां से, 3 भी बन सकते हैं, R1 या 2 ही बनेंगे। R1 R2 का अनुपात क्या था, 3:4 था, और H1 H2 का जो अनुपात था वो 8:9 था। क्या था सर, 8:9। आपसे पूछता बताओ वक्र पृष्ठ का अनुपात। समझ रहे ना मेरी बात, यानी कि दो बेलन है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। बेटा याद रखना, जो वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा वो सिर्फ R1 H1 अनुपाते R2 H2 होगा, बस यही होगा। यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल, ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल। तो त्रिज्या और ऊंचाई, पहले की त्रिज्या पहले की ऊंचाई, पहले की त्रिज्या पहले की ऊंचाई, 8×3 = 24, पहले की दूसरे की त्रिज्या 4 और तीसरे की ऊंचाई मतलब दूसरे की ऊंचाई 9। डन है जी। आप चाहो तो 12 से काट सकते हो, यहां बचा 3, 12×2 = 24। तो खुद ही बताओ कि वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या गया, यह क्या। मेरे दोस्त यही लीस्ट सवाल है, इससे बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, छोटे छोटे सवाल आप कराता हूं मैं। वो सबसे लीस्ट सवाल था, सबसे अप लेवल का सवाल था, छोटे छोटे सवाल ये रहे। आपसे कह रहा है कि आयतन और त्रिज्या वही है, बेलन की ऊंचाई क्या है, इसका आधार, इसके क्या कह रहा है। अच्छा जी, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक का है।
तो सिंपल सी बात है बेटा, आप कह सकते हैं कि बेलन की भी त्रिज्या जो होगी वो 6 ही होगी, क्योंकि सवाल में ही बोला है जी। सवाल में बोला है कि जो गोलक का व्यास है वही इसका भी है जी। डन है, बिल्कुल डन है। और आयतन कह रहा है, आयतन भी दोनों का बराबर है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोलक का असर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब ये दोनों ही बराबर है तो इसका मतलब ये है कि एक काट दो और पाई से पाई काट दो सर एच बचा है, ये हो जाएगा 4/3। आर की वैल्यू कितनी है सर, 6 है, यहां काट दोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगी ऊंचाई के। डन है जी, डन है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अगला। एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर ऊंचाई है, परंतु दुगने आयतन वाला उतना ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? बेटा दुगना ऊंचाई का है और क्या है, दुगने आयतन परंतु वही ऊंचाई है। बेटा दुगना आयतन परंतु ऊंचाई वही है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, कहता बेटा अगर मैं आयतन दोनों का निकालना चाहूं तो सिंपल सी बात है कि v इज इक्वल टू, यानी कि v डैश इज इक्वल टू v का 2 गुना, मतलब इस वाले का जस्ट 2 गुना होगा। अगर मैं, ऊंचाइयां दोनों की समान है, यानी पाई आर डैश स्क्वायर है जी, h वही रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर h। तो बेटा h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बटा आर डैश जो हमें निकालना है, तो सर ये हो जाएगा r रूट का 2, r रूट का 2 बेटा, ये r रूट का 2। सिंपल सा सवाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बेटा ये दिया हुआ है घन मीटर है, तो कह रहा है h मीटर में इसकी ऊंचाई है, तो बेलन का बेटा व्यास क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेटा वॉल्यूम, h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई बेटा कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू सर हो जाएगी 3 के बराबर, आर की वैल्यू 3 मीटर के बराबर। सिंपल सी बात है, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते अगला। एक ठोस बेलन है जिसका बेटा कुल वक्र पृष्ठ, बेटा कुल वक्र पृष्ठ ये दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठ। ये दिया हुआ 4 6 2 से काटेंगे 2 तो आएगा 2 3 1, बेटा ये हो जाएगा 22/7। अच्छा जी, अच्छा भैया ये भी है, आपसे कह रहा है, देखो सवाल ये भी पूछा है, ध्यान से देखना भाई। कहता है वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, जो इनका अनुपात है बेटा ना वो है 3:1 के, 3:1 के। ठीक है जी, ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपसे आयतन पूछा है, अबे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना था। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वक्रपृष्ठ है, ये 1 यूनिट है, और वक्रपृष्ठ हमें दिया हुआ है कितना, 4 6 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 3 दूना 6 दूना 6 3 18 के 8 कैरी हो गया, अरे 1 बराबर इसके तो 3 बराबर, 3 छक्के 18 के 8 हो गया, कैरी हो गया 1, 3 चौके 12 और 1 13, 1386, 1386 ये है। इसको गोली मारो यार, है मारो गोली, मारो गोली। ओए होए, उल्टा हो गया दोस्त, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सुनना भाई, सुनना सुनो 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 भाई, सुनो 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 सुनो, उल्टा हो गया। ये कुल पृष्ठ दिया बेटा, मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं, 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो बेटा 2 पाई आर से 2 पार आई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे एच और बेटा बचेगा यहाँ पे एच प्लस आर।
सिंपल सी बात है, इतनी बात है। और सवाल में ये भी बोला था कि अगर ये इतना है तो बेटा इसका जस्ट थर्ड ये होगा, यानी कि ट्रिपल टाइम ये होगा, ट्रिपल टाइम ये होगा। सिंपल सी बात है, ट्रिपल टाइम करो भाई। अगर ये 1 हुआ तो सर ये 3 होगा, ठीक है जी। अगर ये 1 हुआ तो ये 3 होगा। इसका मतलब ये है फिर सर आर मेरा 2 होगा, आर मेरा 2 होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं एच और आर के रेशियो की बात करूं तो सर ये 1:2 होगा, है जी। अरे एच 1 है, आर हो जाएगा 2, तभी तो दोनों 3 हुए मिलके। डन डन। अब मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, मेरी बात जरा सुनिएगा। दोस्तों हमसे कह रहा है, हमसे ये कह रहा था यहां से आर की वैल्यू निकाल ले भाई। निकाल सकते हो दोस्त, देखो निकाले, बताओ। निकालते ही हैं। मैं एक काम करता हूं क्या कि दोस्तों, बट वो काम मेरे से होगा नहीं, है ना। चलो 2 पाई आर एच करो, दैट इज इक्वल टू 4 6 2। एक बार 2 से आपने काटा था तो आया था 2 3 1, 22। यहां 7 कर दो, आर एन एच 2 3 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आर स्क्वायर के, या एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटो, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11 गुणा 7 बटा 4, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 7 21 हो जाएगा। अरे ये क्या दे दिया है, 7 21 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनी? तो बेटा एक्स की वैल्यू तो हमें करता दिखाई नहीं दे रहा, 7 21 होगा। अबे इस सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी यार, मुझे लगता है। जहां तक अगले बढ़ते हैं आगे सवाल। किसी बेलन का स्तंभ के वक्रतल का क्षेत्रफल, स्तंभ के वक्रतल का क्षेत्रफल, बेटा वक्रतल का क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठ, यानी कि 2 पाई आर एच 264 कह रहा है। आयतन बेटा कह रहा है ये है, आयतन ये है। तो आपसे कह रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो कुछ नहीं है, इन दोनों का रेशियो ले लो, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो बेटा यहां से 2 काट दो, पहले 2 से काट दो, तो 2 से काटा दोस्त तो आया 1 3 2, ये आ गया पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर एच गया, ऊंचाई ऊंचाई कट गई, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, है जी। बताओ 924, एक आर से आर गया, ये आर चला गया, आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू यहां से रख के निकाल लेना, ठीक है। और दोनों का रेशियो ले लेना, बस इतना ही करना। कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो ये आ गया सवाल ना, त्रिज्याओं का अनुपात ये था, मैंने कहा था नहीं ये लिस्ट सवाल है। तो आपसे कह रहा दोस्त ऊंचाई का अनुपात या क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्याओं का स्क्वायर कर लो, 2 दूना 4, पूरा 1 यहां ले लो, 3 3 9, पूरा यहां ले लो, ये कट गया 5 और 9 है। क्या लिख रहा है, पृष्ठों का अनुपात पूछा दोस्त, क्षेत्रफल नहीं पूछा, पृष्ठों का अनुपात पूछा। तो पृष्ठ क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, इन दोनों को गुणा कर लो, तो 5 दूना 10 12, तो 5:6 के। पृष्ठों का अनुपात मैंने बताया था ना, सिर्फ आर और एच होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये आप करेंगे इसको बेटा, ये सवाल करते हैं ये, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। कहता बेटा लंबवृत्तीय बेलन है, गोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है और आयतन भी बराबर है। बेटा दोनों का आयतन और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल से मेरी बात सुनना, आप यहां से एच निकाल सकते हैं। सर एच कैसे निकलेगा, होए होए एच कैसे निकलेगा दोस्त, आयतन बराबर है, तो आयतन बराबर है तो पाई से पाई, पाई लिख लो यार, पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू, और मेरे दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो गया, यहाँ पे आर बचा है, तो h अपॉन आर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 के, 4/3 के, 4/3 के। कुछ नहीं दोस्त, मैंने कहा था ना वक्र पृष्ठ में कुछ नहीं करना, वही रख देना है।
वक्र पृष्ठ में कुछ नहीं रखना, वही कर देना, ठीक है। ये बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स नीचे कर देना, ठीक है। अगला सवाल है, ये देखो बेटा, ये भी आपका क्या है, HW है, ठीक है। तो ये कर लेना भाई, ये सारे सवाल, ठीक। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है भाई। फटाफट से एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा भाई क्लास कैसी लगी। नीचे आप सभी लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं, क्लास अगर अच्छी लगी तो। मजा आए तो दोस्त सेशन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।